Assalamu alaikum everyone and this is Shahrukh Salim, physics teacher. Hopefully you all are fine. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपना एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद किस तरह से आप अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि आपने अपनी वेबसाइट जो है पहले विजिट करनी है www.ccap.dgcs.gos.pk। जैसे ही आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो वेबसाइट विजिट करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपको आना है अप्लाई ऑनलाइन पर। अब जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन तरह के ऑप्शंस आपको पास शो हो रहे हैं, हाउ टू अप्लाई, न्यू एप्लीकेशन और एडिट एप्लीकेशन। आपको क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन पर। अब जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो ओपन रहेंगी, इन्हें आप पहले केयरफुली जो है वो रीड करेंगे। इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस की बिना ये देख लीजिए पहले कि जब आप पहले अगर आप अपने एडमिशन के बारे में देखें तो आपके जो एडमिशन हो रहे हैं वो 9 क्लास की बेसिस पे हो रहे हैं कि 9 क्लास में जो आपका रिजल्ट है उसकी बेसिस पर जो है आपको यहाँ पर एडमिशन दिए जा रहे हैं। और एडमिशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो आपको अपना फंक्शनल मोबाइल नंबर, फंक्शनल फोन जो है आपका फोन नंबर जो है वो यहाँ पर इसमें एंटर करना है ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको ईमेल के जरिए या फिर आपको मोबाइल नंबर पर जो है वो मौसूल हो सकें। इसके अलावा आपको केयरफुली जो है अपनी फैकल्टी सेलेक्ट करनी है, फैकल्टी जैसे कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या फिर कॉमर्स वगैरह, तो केयरफुली जो है इसको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो जिनका 9 क्लास में रिजल्ट जो है पेपर्स रुक गए थे, जैसे कि वो स्टूडेंट जो 2 से ज्यादा पेपर में फेल हुए हैं 9 क्लास में, वो स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को फिल जो है वो नहीं कर सकते, उनके लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म के लिए। या फिर वो स्टूडेंट जो मैट्रिक के इम्तिहान में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो भी जो है यहाँ पर इनको नहीं फिल कर सकते। तो ये कुछ यहाँ पर इसमें इंस्ट्रक्शंस है जो आप केयरफुली जो है पहले रीड करेंगे। फिर इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो पहले ही एडमिशन ले चुके हैं, जो इंटर में पहले से ही पढ़ रहे हैं, अगर वो दोबारा अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें पहले जो है अपना पिछला एडमिशन को जो है वो कैंसिल करना होगा और उसके बाद जो है वो न्यू एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी के साथ यहाँ पर इसकी मजीद जो है आप पॉइंट नंबर 9 अगर आप देखें कि 5 साल से जायद तालीमी वक्फा रखने वाले उम्मीदवार तालीमी साल 2025 से 2026 के दाखिले के अहल नहीं होंगे। तो जिनका गैप जो है वो मैट्रिक किए हुए या 9 किए हुए 5 साल का गैप आ चुका है तो वो इस एडमिशन फॉर्म के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो इस तरह पे जो है आपके पास यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फिर इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट जिनका A1 ग्रेड है या फिर A ग्रेड है वो कराची के किसी भी कॉलेज में जो है अपने पसंद के लिहाज से एडमिशन जो है कॉलेज में ले सकते हैं, जबकि वो स्टूडेंट जिनका ग्रेड B है, C है, D है, वो स्टूडेंट जो है वो अपने जोन में ही जो है वो अपना एडमिशन जो है ले सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको पहले केयरफुली रीड करनी है और रीड करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई हैव read एंड अंडरस्टूड। तो जैसे ही आप चेक मार्क करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का जो है यहाँ पर एक पॉपअप शो हो जाएगा, एक स्क्रीन शो हो जाएगी यहाँ पर। तो न्यू एप्लीकेशन यहाँ कह रहे हैं सिलेक्ट पासिंग क्लास। तो अगर आपने क्लास 9 पास की है, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो क्लास 9 की है, तो आप 9 सेलेक्ट करेंगे और जिसने पहले मैट्रिक कर चुके हैं तो वो अपना मैट्रिक क्लास जो है वो उसमें सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। अब पासिंग ईयर जो है वो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे कि आपने यहाँ पर क्लास कौन सी सिलेक्ट की है। अगर आपने 9 क्लास सेलेक्ट की है तो 9 क्लास आपने किस ईयर में पास की थी, जो है यूजुअली 2024, आप ये सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने यहाँ पर क्लास मैट्रिक सेलेक्ट किया है तो जिस ईयर में आपने मैट्रिक किया है, मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना यहाँ पर ईयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद ये आपसे पूछेगा प्रोविंस के बारे में, तो सिंध, पंजाब जो भी आपका रेलेवेंट है, रिस्पेक्टिव है, आप उस पर जो है वो क्लिक कर देंगे। तो मेजोरिटी जो है वो सिंध की है तो यहाँ पर हम सिंध पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके अलावा ये आपसे बोर्ड के बारे में पूछा है कि आपने किस बोर्ड से मैट्रिक करा है, क्लास 9 की है, कराची बोर्ड है या फिर हैदराबाद बोर्ड है
तो डिफरेंट बोर्ड्स यहाँ पर देखें इसमें शो हो रहे हैं, जियाउद्दीन बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, तो मेजोरिटी जो है वो कराची बोर्ड से ही होती है। अगर आपका कोई और बोर्ड है तो आप वो जो है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है एक जनरली कराची जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। इसके अलावा ये आपसे यहाँ पर CNIC अगर आपका बना हुआ है तो आप वो नंबर डालेंगे, और अगर आपका बे फॉर्म है तो आप वो नंबर जो है यहाँ पर इसमें एंटर कर देंगे। तो मैं सैंपल के तौर पर डाल रहा हूँ, और ये जो है ये इसका फॉर्मेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शुरू में आपको जो है जो आपके 5 डिजिट्स हैं आपको वो एंटर करने। यहाँ पर मैं एक सैंपल डाल रहा हूँ, आपको जो है वो अपना अकॉर्डिंगली जो है वो इसमें एंटर करना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको ये हाइफन लगाना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आपके और जो नंबर गिवन है आपके बी फॉर्म में, आप वो यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें, और ऐड करने के बाद आखिर में जो नंबर होगा यहाँ पर ये उसमें एक हाइफन जो है आप इस तरह से ऐड करेंगे। तो टोटल डिजिट जो है वो यहाँ पर 13 होंगे। आप इसको जो है वो दोबारा पे चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, और उसको आप काउंट भी कर सकते हैं। तो अगर उसको हम काउंट करें तो इस फॉर्मेट में आपको जो है अपना बी फॉर्म या CNIC नंबर जो है वो एंटर करना है विद हाइफन। अगर आप हाइफन नहीं लगाएंगे यहाँ पर तो फिर जो है ये आपको इसमें एरर शो करेगा, तो इसका लाजमी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्लास 9 का जो आपका रोल नंबर है आपको वो एंटर करना है। मैं सैंपल के तौर पर यहाँ पे एक नंबर एंटर कर रहा हूँ, आपको अपना एंटर करना है। फिर इसी के बाद जो आपका मैट्रिक का रोल नंबर था आपको वो यहाँ पर इस तरह से एंटर करना है। अब जैसे ही आपने ये फॉर्म फिल कर देंगे एप्लीकेशन का, तो आपको क्लिक करना है प्रोसीड पर। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके पास इस तरह से एजुकेशनल डिटेल जो है एक पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो पहले आपसे पूछ रहे हैं आपका स्टडी ग्रुप, अगर आप साइंस के हैं तो आपने साइंस सेलेक्ट करना है, और अगर आप आर्ट्स में ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर आर्ट्स, अगर आपने आर्ट्स से करा है मैट्रिक तो आपको आर्ट्स जो है यानी कि जनरल जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर दिया। साइंस के बाद आपसे यहाँ पर सब्जेक्ट पूछ रहे हैं कि आपने किस सब्जेक्ट से किया है मैट्रिक, कंप्यूटर साइंस से करा है या फिर बायो से करा है। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपने बायो से करा होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग बायो जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपके 9 में जो है वो टोटल कितने मार्क्स थे। तो सपोज मैं यहाँ पर 400 फिल कर देता हूँ, और टोटल मार्क्स जो होते हैं, सॉरी टोटल मार्क्स जो होते हैं 9 के ये होते हैं 550, और कितने आपने ऑब्टेन किए हैं तो ऑब्टेन मार्क्स में मैं यहाँ पर 400 जो है उसमें फिल कर देता हूँ। इसके अलावा ये आपसे स्कूल का नाम पूछ रहा है, तो जिस भी आपका स्कूल का नाम है आप वो स्कूल का नाम जो है यहाँ पर फिल करेंगे। अब वो स्कूल जो है वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ GBBS गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल, GBSS, और ये जो है एक गवर्नमेंट स्कूल है। चेक करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पर। अब आपको यहाँ पर जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखनी है। आपका जो फुल नेम है अकॉर्डिंग टू जो आपका एडमिट कार्ड है आप यहाँ पर अपना फुल नेम लिखेंगे। सपोज मैं यहाँ पर ABC लिख देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपना फुल नेम लिखिएगा। इसके अलावा जो आपका फादर का नेम है आप वो लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसे आप अपना ईमेल फिल करेंगे, तो ईमेल में सपोज अपना डाल देता हूँ। आप जो है जो आपका ईमेल एड्रेस हो आप उसके अकॉर्डिंग वो ईमेल यहाँ पे लिखिएगा इस तरह से। ईमेल लिखने के बाद जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। आपको जो मोबाइल नंबर है आप वो एंटर कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर जो है वो सिलेक्ट करना है। मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी नेशनैलिटी है यहाँ पर शो भी हो रहा है पाकिस्तानी, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे पाकिस्तानी। फिर इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप जो है वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। बाद जो आपको यहाँ पर अपनी प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। अगर आप कराची के हैं आपकी प्लेस ऑफ बर्थ तो आप कराची सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर आप कहीं और किसी और सिटी की तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है अपनी प्लेस ऑफ बर्थ देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप बी फॉर्म है CNIC नंबर है वो आपने एक बार जो फिल किया था वो दोबारा से वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अलावा रिलीजन में आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, इस्लाम है, हिंदू है, अहमदी है या फिर कोई और है। तो यहाँ पर मैं इस्लाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे डोमिसाइल शो हो रहा है। अब डोमिसाइल जो है आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का है आप वो यहाँ पर केयरफुली जो है ये सिलेक्ट करेंगे। लाइक से अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में यहाँ पर ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सेंट्रल है, मलीर है, कोरंगी है, साउथ है, केमाड़ी है, वेस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका डोमिसाइल में जो लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट आप वो जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज मैं साउथ जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा जो आपके फादर का फोन नंबर है आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने कोई रैंडमली यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, राइट। फिर इसी के बाद जो आपके फादर का CNIC नंबर है आप वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये भी मैं इसी रैंडमली यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, आपको जो है अपने फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है।
इसके बाद जो आपके फादर का डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है आप देखकर जो है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। इसके अलावा ये आपसे आपका रीजन पूछ रहा है कि आप किस सिटी में रहते हैं, कराची, हैदराबाद या फिर कोई और। तो यहाँ पर मैं कराची फिल कर देता हूँ। आप कराची के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हम साउथ सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका जो है आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। फिर इसी के साथ ये आपकी यहाँ पर टाउन के बारे में पूछ रहा है कि किस टाउन में आप रहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो टाउन्स आ रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टाउन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसी के बाद यहाँ पर ये आपसे आपका होम एड्रेस पूछ रहा है, तो जो भी आपका होम एड्रेस हो वो यहाँ पर जो है आप इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे, राइट। और ये फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपके पास एक न्यू स्टेप जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी फैकल्टी सिलेक्ट करनी है। फैकल्टी में आपको पहले अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। मेजोरिटी जो है वो कराची बोर्ड की होती है, तो मैंने यहाँ पे कराची सिलेक्ट कर लिया। आप अपने जो है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा किस फैकल्टी में आपको एडमिशन लेना है, आपको प्री इंजीनियरिंग में लेना है, कंप्यूटर साइंस में लेना है, कॉमर्स में लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ प्री इंजीनियरिंग, और ये करने के बाद मैं क्लिक करूंगा सेव एंड कंटिन्यू पर। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद स्टेप नंबर 4 आ जाएगा। और स्टेप नंबर 4 में आपको जो है यहाँ पर कोई भी 5 कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट करने हैं अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जो आपके मार्क्स और प्लेन मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर अपनी कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट करने हैं। आप किस तरह से करेंगे, तो आपके पास कट ऑफ का एक फाइल होती है, पीडीएफ होती है। आप वहां से जो है डिफरेंट कॉलेजेस के आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो है वो उनके कितने कट ऑफ, कितनी कहाँ तक जो है वो नंबर्स गए थे। उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लेते हुए यहाँ पर अपने कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें एक बात लाजमी याद रखिएगा कि कोई भी वो कॉलेजेस सिलेक्ट मत कीजिएगा जिसमें आपके नंबर्स जो है वो लाई नहीं कर रहे हो या फिर उससे कम हो। अगर आपने कोई 5 इस तरह के कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट कर दिए, तो इससे फिर होता ये है कि आपको फिर वो अपनी मर्जी से जो है किसी भी कॉलेज में एडमिशन दे सकते हैं। कोई भी 5 कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट करने, तो आपको जो कॉलेजेस सिलेक्ट करेंगे वो आप अपनी परसेंटेज अपने मार्क्स की बेसिस पे करेंगे कि जिस कॉलेज का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था उस बेसिस पर जो है आप यहाँ पर अपने कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली 5 जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे चेक किया, चेक मार्क करने के बाद यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये कॉलेज जो है वो यहाँ पर इसमें एंटर हो जाएगा। फिर दूसरा कॉलेज मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज कर लिया, और जैसे ही इसको मैं यहाँ पर एंटर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर जाके रिफ्लेक्ट करेगा। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर 3 कॉलेजेस जो हैं वो और सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी आप कॉलेजेस सिलेक्ट करें तो ये बात लाजमी याद रखिएगा आपके जो है रेजिडेंस से जो है वो नियरेस्ट हो, और इसके अलावा उसमें आपके मार्क्स जो है वो लाई कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा कॉलेज जो है वो मस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आपके नंबर्स जो हैं वो लाई नहीं कर रहे हों। तो लाजमी जो है 1 से 2 कॉलेजेस ऐसे रखिएगा जिसमें आपके नंबर्स जो हैं वो लाई कर रहे हों। या 3 मैंने यहाँ पर और कॉलेजेस जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए चेक करने के बाद, और यहाँ पर मैं इस तरह ये एरो क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर टोटल जो है 5 कॉलेज हैं। तो 5 कॉलेज जो है आप कर सकते हैं। अगर मैंने कोई एक कॉलेज भी अगर और सिलेक्ट कर लिया जैसे कि डीजी कॉलेज, तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से आगे सबमिशन के वक्त जो है वो एरर शो करेगा। क्लियर। तो कोई भी 5 कॉलेज जो है आप यहाँ पर इस तरह पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू पर। अब जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपने जो फॉर्म में जो अपनी डिटेल्स फिल की हैं वो इस तरह से एक फॉर्म के फॉर्म में जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो उसको एक बार जो है वो दोबारा फिर गो थ्रू कर लीजिएगा चीजों को। आप अपना नेम, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह तमाम चीजें जो है हम यहाँ पे देख लीजिएगा। और देखने के बाद इस फाइल को जो है आप सेव भी कर लीजिएगा, और सेव करने के बाद आप जो है इसका प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा। तो यहाँ पर तमाम डिटेल्स जो है वो आ चुकी हैं जो आपने फॉर्म में फिल की थी। इसके अलावा अगर आप बात करें इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे फॉर्म सबमिट करते वक्त और आगे जो है अपने कॉलेज में सबमिट करते वक्त, तो ये जो है यहाँ पर इसमें डॉक्यूमेंट्स गिवन है। नंबर 1 आपकी मार्कशीट 9 क्लास की या फिर मैट्रिक क्लास की। इसके अलावा आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल से मिलेगा। इसी के साथ आपका अपना बे फॉर्म और आपकी जो है कलर फोटोग्राफ, और इसी के साथ जो है यहाँ पर ये अंडरटेकिंग है जिसमें आपकी अटेंडेंस जो है वो इंश्योर की जाएगी कि आप 70% जो है एटलीस्ट आपकी अटेंडेंस रहेगी क्लास में। तो इन तमाम चीजों को रीड करने के बाद केयरफुली आप क्लिक करेंगे आई हैव रेड एंड एग्री टू द इंस्ट्रक्शन। जैसे ही चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सबमिट का बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा। अब जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे केयरफुली रीड करने के बाद, तो आपका फॉर्म जो है वो इस तरह से यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, और आपको यहाँ पर एक अलर्ट भी जो है वो शो हो जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यू हैव सक्सेसफुली
यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली, ये आपका यहाँ पर फॉर्म जो है इसमें सबमिट हो गया। आप जो है यहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं अपना पे फॉर्म नंबर और अपना रोल नंबर डाल के। अगर कोई आपने मिस्टेक की हो लेट से किसी भी पॉइंट पर अपने फॉर्म में, तो आप यहाँ पर इस तरह से उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल्स फिल करने के बाद उसको मजीद जो है वो एडिट कर सकते हैं। अब इसी के बाद जो आपने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म इस तरह से यहाँ पर देखें डाउनलोड हो चुका है। आप जो है यहाँ पर इसको अपने पास सेव कर सकते हैं और सेव करने के साथ साथ जो है यहाँ पर इसको आप इसका प्रिंट आउट भी जो है वो निकलवा सकते हैं। तो जो फॉर्म आपने यहाँ पर फिल किया था वो इस तरह से यहाँ पर देखें एक फॉर्म के फॉर्म में जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये अपने पास आप सेव कर लीजिएगा और इसी का जो है एक प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा। तो इस तरह हमने आज की इस वीडियो में फॉर्म फिल करना सीखा कि किस तरह से आप अपना एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। आई होप सो आप सबको यहाँ पर क्लियर भी होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।